Hello everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 9 देख रहे हैं. ठीक है, चैप्टर 9 का पार्ट 7 प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इससे पहले हमने क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 पढ़ा था बेटा. ठीक है, और वो यहाँ तक ख़त्म हुआ था. ठीक है, यहाँ तक हमने किया था. और अब हम लोग देखेंगे बच्चे PBR 322 की ही मॉडिफिकेशन यहाँ से. ठीक है, यहाँ से आगे अब हम देखेंगे. ठीक है बच्चे, और हम लोग इस पूरी स्लाइड को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे. इस पूरी स्लाइड को कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, मतलब यहाँ तक ये पूरा पेज आज हमने देखना है. कहाँ से लेके? यहाँ से लेके सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट से लेके आपका यहाँ तक वेयर इट मल्टीप्लाइज, यहाँ तक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चे, ठीक है. देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 6 में हमने क्या डिस्कस किया था. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो आपका PBR 322 है, PBR जो 322 है विच एक्ट एज ए क्लोनिंग वेक्टर, उसके पास क्या क्या होता था बच्चे? ORI साइट होती थी, सिलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट. अब इसी में मॉडिफिकेशन करके इसी की मॉडिफिकेशन होके क्या बन रहा है? PUC8. PUC का मतलब है प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. 8 क्या है? ये है आपका स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, राइट. तो इसकी मॉडिफिकेशन से ये प्लाज्मिड बन गया है. अब इसको हम देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी मॉडिफिकेशन होती कैसे. बेसिकली ये प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है PUC8 का. ठीक है, अब देखो PBR 322 की मॉडिफिकेशन का मतलब है कि PBR के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, बट यहाँ पर TET-R को रिमूव किया. तो जब TET-R को रिमूव कर दिया है PBR 322 से, तो वो ही PUC8 बन गया. मतलब वही मॉडिफिकेशन हो गई PBR 322 की. ठीक है बच्चे. अच्छा, रिमूव तो कर दिया, ऐड क्या किया? ऐड किया बच्चे लैक जीन, लैक जेड जीन. इसमें क्या ऐड कर दिया है बच्चे? PUC8 में लैक जेड जीन को ऐड कर दिया. ठीक है, ये कहाँ से? लैक्टोज से ऑब्टेन होती है लैक जेड जीन. ये कोड करती है बच्चे बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम को. ठीक है, ये एंजाइम प्रोटीनिशियस नेचर है, तो मतलब ये जीन क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है. अब सभी एंजाइम प्रोटीनिशियस नेचर होते हैं, बट सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं कहलाते. अब ये जो एंजाइम है ये वर्क करता है किस पे? सबस्ट्रेट पे. और वो जो सबस्ट्रेट है बेटा, वो जो सबस्ट्रेट है, देखिए जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट क्या आ जाएगा? सबस्ट्रेट हमारे पास आ जाएगा जैसे ब्लू कलर, है ना. हमने पहले भी देखा था सबस्ट्रेट क्या है आपका? ब्लू कलर. देखो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पास ये आ गया एक्स गाल. एक्स गाल क्या है? ये आपका सबस्ट्रेट है. इसको हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोलते हैं. इसके ऊपर एक्ट करेगा कौन? बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, ये एंजाइम, और क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा. ठीक है, ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनाएगा. तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये नॉर्मल, ये क्या है बच्चे? ये एक आपका नॉर्मल है PUC8. ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं? इसका हम रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे. तो रिकॉम्बिनेंट कैसे बनेगा बेटा? इसका रिकॉम्बिनेंट कैसे बनेगा? देखो ज़रा, प्रोसेस ऑफ PCU8 प्लाज्मिड. तो इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं, पहले देखना जरा. सबसे पहले तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? फॉरेन DNA इंसर्ट करेंगे. तो फॉरेन DNA कौन सी साइड पे करेंगे? जहाँ पर हमारा लैक जेड जीन था वहाँ पर फॉरेन DNA इंसर्ट करेंगे. तो फॉरेन DNA जब होस्ट DNA में इंसर्ट करोगे तो वो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा. बट ये फॉरेन DNA इंसर्ट करने के लिए आपको पहले वाला जो जीन था, है ना, लैक जेड जीन, उसको इनएक्टिव करना पड़ेगा. इनएक्टिव करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करना पड़ेगा. सेम एंजाइम से आप फॉरेन DNA को भी कट करोगे. तो मतलब पुराने वाले जीन को इनएक्टिव करोगे और फॉरेन DNA इंसर्ट करोगे. उसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. लैक जीन की हमने क्या कर ली? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर ली. तो यहाँ पर हमने फॉरेन DNA इंसर्ट कर लिया. अब आप बताओ बच्चे, ये इतना पूरा था लैक जेड जीन, ये पूरा लैक जेड जीन था. ठीक है, बट हमने फॉरेन DNA कितने में इंसर्ट किया? इतने में हमने फॉरेन DNA को इंसर्ट किया. ठीक है, फॉरेन DNA को इंसर्ट किया. ठीक, तो हमारा क्या बन गया? फॉरेन DNA प्लस होस्ट DNA रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया. ठीक,
बट ये वाला पार्ट अभी भी वैसा ही है। कैसा? लैग जेड जीन वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट फॉरेन डीएनए वाला पार्ट है। ठीक, तो अब आर डीएनए को हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बच्चे, वही ई कोलाई में जहाँ से हमने प्लाज्मिड को निकाला वहीं पे इसको डाल देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, जहाँ से हमने प्लाज्मिड को निकाला इस प्लाज्मिड को दोबारा से हम ई कोलाई में डाल रहे हैं, ये ई कोलाई में हमने प्लाज्मिड डाल दिया। ठीक है बच्चे, ठीक। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, देखो जैसे हमारे पास ये देखो, अब यही हमारे पास क्या करेगा बच्चे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। यही क्या करेगा, ये इकोलाई जो है ये बायोरिएक्टर में डालेंगे तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। खैर हम यहाँ तो बायोरिएक्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट अब ये इकोलाई क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमने इसका क्या प्लाज्मिड यूज़ किया है। तो जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? हमें नहीं पता चलेगा ना कि ये जीन ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। कौन सा जीन? लैग जेड जीन जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो हम देखेंगे ये हमारे पास कुछ रिकॉम्बिनेंट आ जाते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट और कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट। इनको हम किस में देखेंगे? अपनी आँखों से तो देख नहीं पाएंगे, तो इनको हम प्लेटिंग में देखेंगे। किस में? प्लेटिंग में, पेट्री डिश में ले लेंगे। अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते कि किसने डीएनए को एक्सेप्ट किया और किसने डीएनए को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है बच्चे, जिसने डीएनए को एक्सेप्ट नहीं किया है वो कैसा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसने एक्सेप्ट किया वो रिकॉम्बिनेंट। तो मतलब ये मुझे रिकॉम्बिनेंट लग रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये ब्लू कलर वाले मेरे कैसे हैं? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। देखो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, देखना ज़रा बच्चे, देखना। जब मैंने यहाँ पर एक पेट्री डिश ली, मैंने एक यहाँ पर पेट्री डिश ली बेटा, तो इस पेट्री डिश के अंदर मैंने क्या डाल दिया? ये वाला मटेरियल डाल दिया, है ना, जिस बैक्टीरिया का हमने रिकॉम्बिनेंट ये हमने डाल दिया। ठीक, तो अब ये क्या है? ये सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर इन जीन ने ग्रो करना था, वो सबस्ट्रेट है। ठीक, एक्स गाल कंटेनिंग मीडियम दैट इज सबस्ट्रेट। अब इस सबस्ट्रेट में मैं देख रहा हूँ माइक्रोस्कोप में कुछ कॉलोनीज़ जो हैं वो ब्लू कॉलोनीज़ हैं और कुछ कॉलोनीज़ जो हैं वो वाइट कॉलोनीज़ हैं। जो ब्लू कॉलोनीज़ हैं बच्चे, इसका मतलब वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और जो वाइट कॉलोनीज़ हैं वो ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब रिकॉम्बिनेंट है। देखो यहाँ पर फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ होगा, ऐसा कैसे हुआ? देखो जो हमारे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ब्लू कॉलोनीज़ बनाता है, इसका मतलब लैग जेड जीन जो है वो इंटैक्ट है उसके अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमने इतने से पार्ट में हमने क्या डाला है, ये वाला यहाँ पर फॉरेन डीएनए डाला, ये पूरा जीन क्या है पहले बताओ? ये पूरा यहाँ से लेके, मानो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? ये लैग जेड है। तो लैग जेड के इस छोटे से पार्ट में फॉरेन डीएनए आया, तो फॉरेन डीएनए ने क्या कर दिया? रिकॉम्बिनेंट बना दिया। बट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अभी भी इंटैक्ट है ना, लैग जेड जीन का ये पार्ट और ये पार्ट अभी भी इंटैक्ट है। वेयर लैग जेड जीन इंटैक्ट, नो फॉरेन डीएनए इंसर्टेड, वहाँ पर फॉरेन डीएनए नहीं आया है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वहाँ पर रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ, तो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा, जिसको हम ब्लू कॉलोनीज कहते हैं। तो कहने का मतलब जहाँ पर हमारे पास ब्लू कॉलोनी बन रही है तो इसका मतलब वहाँ पर फॉरेन डीएनए जीन ने एक्सेप्ट नहीं किया है। समझ आई? वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और जहाँ पर आपका वाइट कॉलोनीज आ रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंट है, रिकॉम्बिनेंट है, वहाँ पर फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ है। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पे बेटा हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये जो पार्ट है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, तो यहाँ पर कौन सी आ रही है? यहाँ पे वाइट कॉलोनी आ रही है, इससे वाइट कॉलोनी आ रही है, तो वाइट कॉलोनी को हम ट्रांसफॉर्मेंट पार्ट कह रहे हैं। जहाँ पर फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं है वो कौन सी कॉलोनी दे रहा है? ब्लू कॉलोनी दे रहा है। इसका मतलब उसमें फॉर्मेट डीएनए नहीं है, उसमें फॉरेन डीएनए नहीं है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि जहाँ पर हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की थी बच्चे, तो वो वाला पार्ट ट्रांसफॉर्मेंट पार्ट है ना। वहाँ पर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो सिलेक्टेबल मार्कर था वो क्या कर गया बच्चे? उस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर गया। मानो जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज था वो क्या करता था? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज सबस्ट्रेट पे एक्ट करके प्रोडक्ट बनाता था जिसको हम ब्लू कलर कहते थे। बट जब हमने इंसर्शन किया फॉरेन डीएनए का तो उस जीन को हमने इनएक्टिवेट कर दिया।
जब ये जीन इनएक्टिवेट हो गया, ये जीन इनएक्टिवेट हो गया, तो अब ब्लू कलर नहीं आएगा ना बच्चे। जब ब्लू कलर नहीं आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। और जहाँ पर ब्लू कलर आएगा तो इसका मतलब वहाँ पर फॉरेन डीएनए ने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं की है, वो एक्टिव है ब्लू कलर। यहाँ ब्लू कलर आ जाएगा और यहाँ पर वाइट कलर आएगा, तो वाइट कलर वाला ट्रांसफॉर्मेट, ब्लू कलर वाला नॉन ट्रांसफॉर्मेट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है ये एक्ट कर रहा है सिलेक्टेबल मार्कर की तरह, जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्लासीफाई करने में हेल्प कर रहा है। समझ आ रहा है बच्चे, समझ आ रहा है बेटा। तो बच्चे एक बारी हम लोग एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या कहता है। देखो बच्चे, इससे पहले हमने PBR 322 पढ़ा था, इससे पहले। अब हम पढ़ रहे हैं PUC 8। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज़ अ कम्बरसम प्रोसीजर। कम्बरसम प्रोसीजर एक हेक्टिक और वेस्टेज प्रोसीजर होता है जिसमें हमने रेप्लिका बनानी पड़ती है बार बार, ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स, ठीक है। प्लेटिंग वाला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ जिसमें हम 2 प्लेट्स लेते हैं हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, दोनों डिफरेंट एंटीबायोटिक्स लेंगे। जैसे एक एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट ले लिया हमने, ठीक है, एम्पीसाइक्लिन, और दूसरी हमने क्या ले ली बच्चे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। दोनों ही अब सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक, डिफरेंट एंटीबायोटिक। देयरफॉर अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर, हमने अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर लिए, एक बीटा और पहला एम्पीसाइक्लिन, हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं बच्चे, ये हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर, कलर के बेस पे, ठीक है बच्चे। तो जिस कॉलोनी में कलर प्रोड्यूस हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, है ना, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम एक्ट करके क्या बना रहा है, कलर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारा कैसा है बच्चे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, वो कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम इंसर्ट करते हैं कोडिंग सीक्वेंस से, किसको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को हम क्या इंसर्ट कर देते हैं, फॉरेन डीएनए। दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। तो इस एंजाइम की सिंथेसिस को हम इनएक्टिव कर देते हैं बाय यूजिंग द फॉरेन डीएनए विच इज़ रेफर टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जब हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर देंगे बच्चे, तो हमारा ब्लू कलर वाला प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा ना बेटा। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, जब ये इनएक्टिव हो गया हमारा कौन सा, बीटा जीन, जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब हमने इनएक्टिव कर दिया, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर कॉलोनीज, ठीक है, जो ये पहले ब्लू कलर दे रहा था। इफ़ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एनी इंसर्ट, अगर आप प्लाज्मिड में बच्चे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है ना, एक्टिव है, ब्लू कलर कॉलोनी आएंगी। इफ़ प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एनी इंसर्ट, अगर हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं करते हैं तो इनएक्टिवेशन भी नहीं होगी। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एंड द कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, ठीक है। अगर हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई इनर्ट नहीं किया है हमने, ठीक है, इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुई है, ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है जीन कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, ठीक है। दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। सिंपली बच्चे आप कैसे याद रखेंगे, आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं जीन में, ठीक है, तो वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगी और हमारा जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, जो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता था, ठीक है, ब्लू कलर प्रोड्यूस करने वाला जीन इनएक्टिव हो गया, ठीक। तो अब उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। कैसी कॉलोनीज आएंगी, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज आएंगी। और अगर हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं करते हैं, फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं करते हैं जीन में, तो वो जीन इजीली क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाएगा और प्रोडक्ट हमारा ब्लू कलर आएगा। तो अगर हमारे पास ब्लू कलर अपेयर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। और अगर वाइट कलर आ रहा है, मतलब ब्लू कलर नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, सॉरी ट्रांसफॉर्मेंट है,
कैसा है, ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनीज आएंगी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हम लोगों ने देखी। अब आपको बताते हैं कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बच्चे इसमें हम लोग देखेंगे कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। हम प्लांट्स और एनिमल में जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है कि हम प्लांट्स और एनिमल में कौन कौन से वेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन जीन्स है ना, प्लांट्स और एनिमल। प्लांट सेल में हम वेक्टर यूज़ करते हैं बच्चे बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया। जैसे अभी तक हम लोग वायरस, जैसे अभी तक हम लोग बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज़ कर रहे थे बेटा, है ना, तो अब हम लोग कंप्लीट बैक्टीरिया प्लांट सेल में यूज़ करते हैं, एक्ट एज अ वेक्टर। ठीक है, हम लोग प्लांट सेल का भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे तो तभी तो राइस, हम गोल्डन राइस बना पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो ये बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं प्लांट सेल में, ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या बच्चे, बैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस। बैक्टीरियम ट्यूबी, बैक्टीरियम जीनस आ गया, ट्यूबिफिशन स्पीशीज आ गया। ये एक्ट करता है पैथोजन की तरह। ठीक है, जैसे कौन सी डिजीज़ काज करेगा प्लांट में, क्राउन गॉल डिजीज़ काज करेगा। कौन सी डिजीज़ करेगा, क्राउन गॉल डिजीज़ करेगा। डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म्स, कुछ किस में, डाइकॉट प्लांट और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्राउन गॉल डिजीज़ काज करता है आपका बैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस। ठीक है बच्चे, अब इस बैक्टीरिया के अंदर टीआई जो है, टीआई जो है मतलब डीएनए का पार्ट, टीआई जो जीन है, इसको हम ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इस डीएनए के सेगमेंट को ही हम जीन कहते हैं, डीएनए के सेगमेंट को ही हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये एक नेचुरल इंजीनियरिंग है। मतलब नेचुरल इंजीनियरिंग हम कैसे बोल रहे हैं बेटा इसको, क्योंकि देखो प्लांट के अंदर खुद ब खुद डिजीज़ काज हो रही है। ठीक है, क्रोन गॉल डिजीज़ जो है, ये बैक्टीरिया खुद ही प्लांट के अंदर डिजीज़ काज कर रहा है। ठीक है ना, तो अब हमने क्या किया कि प्रोसेस पढ़ा है कि डिजीज़ कैसे हो रही है प्लांट के अंदर, फिर हम इस बैक्टीरिया को एज अ वेक्टर यूज़ करेंगे अपना डिज़ायर जीन इंसर्ट करने के लिए। राइट, देखो जैसे हम लोग यहाँ पे टीआई डीएनए जो था, एक ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन जो था, वो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन जो है वो इंक्रीज़ कर देता है सेल डिवीजन को। क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज़ कर देगा सेल डिवीजन को, है ना, जिसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन क्या करती है बच्चे, इंक्रीज़ कर देती है सेल डिवीजन। और डाइकॉट रूट ऑफ प्लांट, रूट सेल मास इंक्रीज़ कर देगी, अनकंट्रोल कर देगी सेल डिवीजन को, कौन, टीआई जीन। ठीक है, कहाँ से, टीडीएनए। टीडीएनए कौन है बच्चे, बैक्टीरियम ट्यूबिफिशन डीएनए है, जिसके पास एक टीआई जीन है जो ट्यूमर इंड्यूसिंग कहलाती है, और वो इंक्रीज़ कर देती है सेल डिवीजन इन डाइकॉट रूट ऑफ प्लांट्स में। और क्या कर देगी, रूट सेल का मास इंक्रीज़ कर देगी और अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाएगी प्लांट में। हाई प्रोडक्शन ऑक्सिन और जिबरेलिन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, हाई प्रोडक्शन हो जाएगा ऑक्सिन और जिबरेलिन का। ऑक्सिन और जिबरेलिन का जब हाई प्रोडक्शन हो जाएगा बच्चे, आप देख सकते हो यहाँ पे, इनका हाई प्रोडक्शन होने से क्या होगा, ये ऐसे जैसे क्राउन जैसे डिराइव होंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर। तो ये एक नेचुरल इंजीनियरिंग है। क्या है बच्चे, एक नेचुरल इंजीनियरिंग है। हमें पता चल गया है कि कौन सा जीन जो है वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है। राइट, अब इस जीन को हम लोग यूज़ करेंगे। देखो कैसे, इस जीन को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। मानो जैसे एग्रोबैक्टीरियम हमने ले लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस, इसमें से प्लाज्मिड हमने निकाला, और प्लाज्मिड के ऊपर जो बीमारी काज करने वाली टीआई जीन है उसको रिमूव कर दिया। हो क्या रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है बच्चे। और इस प्लाज्मिड के ऊपर हमने अपनी डिज़ायर जीन को ऐड कर दिया, मतलब टीआई को रिमूव कर दिया और डिज़ायर जीन को ऐड कर दिया। ठीक है बच्चे, डिज़ायर जीन इंसर्ट कर दी हमने प्लाज्मिड डीएनए के ऊपर। जब डिज़ायर जीन हमने इंसर्ट कर दी तो उसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे बच्चे। ठीक है, अब इसी प्लाज्मिड को हम दोबारा किस में डाल रहे हैं बेटा, इसको हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस में डाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस है, इसके अंदर डाल रहे हैं। बट इसके पास अब क्या है,
अब इसके पास, इस बैक्टीरिया के पास टीआई जीन नहीं है बच्चे। तो इसके ऊपर अब क्या आ गया है बच्चे, हमारा कौन सा जीन आ गया बेटा, अब इसके ऊपर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। टीआई जीन नहीं होगा बच्चे इसके ऊपर, अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, फर्दर आगे मल्टीप्लाई करेगा बेटा। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा बेटा, ये फर्दर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, हमने इसको इकोलाई में डाल दिया है। अब ये टीआई जीन पहले क्या करता था, डिजीज़ काज करता था। अब हमने कोई डिज़ायर जीन इसमें डाल दी है, ये मल्टीप्लाई करेगा। अब हमारी डिज़ायर जीन कैसी हो सकती है, मानो जैसे बच्चे बीटा कैरोटीन जो है, वो बीटा कैरोटीन क्या करती है बेटा, जो बीटा कैरोटीन है वो क्या करेगी, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करती है गोल्डन राइस। तो हम राइस के प्लांट में क्या कर देंगे, बीटा कैरोटीन जीन को इंसर्ट कर देंगे। जो बीटा कैरोटीन जीन है, जो बीटा कैरोटीन जीन है, तो बीटा कैरोटीन जीन हमने इस प्लाज्मिड से टीआई रिमूव करके डिज़ायर जीन डाल दी। क्या कर दिया, डिज़ायर जीन डाल दिया। अब ये डिज़ायर जीन हमारी क्या हो सकती है, ये बीटा कैरोटीन भी हो सकती है। ये बीटा कैरोटीन हमारी डिज़ायर जीन है, बट ये टीआई क्या करती थी, डिजीज़ काज करती थी, क्रोन गॉल डिजीज़। अब हमने उसकी जगह क्या कर दिया है, डिज़ायर जीन डाल दी, बीटा कैरोटीन। तो ये अब हमारा एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड हमारे लिए एक वेक्टर बन गया ना बच्चे, क्या बन गया, वेक्टर बन गया। अब ये बीटा कैरोटीन मतलब डिज़ायर जीन प्लस प्लाज्मिड तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, अब ऐसे ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो ऐड कर दिया, ऐड टू द राइस ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ राइस, लार्ज अमाउंट ऑफ राइस बन जाएंगे जिनमें विटामिन ए होगी। ठीक है, कोई डिजीज़ नहीं होगी प्लांट में। तो ये एक यूज़फुल फैक्टर हो गया ना बच्चे हमारा। प्लांट सेल में हमने अपना डिज़ायर जीन डाल के एक हमने इसको कैसा बना दिया, यूज़फुल फैक्टर बना दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और जीन है, जैसे फ्लेवर सेवर जीन आ जाती है। फ्लेवर सेवर जीन जो है बच्चे, वो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करती है। तो जो जीन पकाने वाली होती है, किसी टमाटो को पकाने वाली जो जीन है, उस जीन को हमने निकाल दिया है ना। जब हम उस जीन को निकाल देंगे, है ना, वो पकने वाली जीन को जब हम निकाल देंगे, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी बेटा, है ना। टमाटो की शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। आल्सो इंसर्ट इन डिजायर्ड जीन टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ टमाटो। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, आप लोग इसको अच्छे से देखो ज़रा, इस प्रोसेस को अच्छे से देखो। ठीक है, इस प्रोसेस को देखो अच्छे से। देखो ये एग्रोबैक्टीरियम है, इसका प्लाज्मिड हमने निकाला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। ठीक है, टीआई जीन को रिमूव किया। इस प्लाज्मिड में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी कौन कौन सी, बीटा कैरोटीन भी हो सकती है, फ्लेवर सेवर टमाटो जीन भी हो सकती है। ठीक है, जब हमने इसमें ये इंसर्ट कर दी कोई एक जीन, ये हमारा आरडीएनए बन गया। आरडीएनए को सेम बैक्टीरिया में हम दोबारा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम में। और ये जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम है बेटा, ये जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम है, अब ये क्या करेगा, इसको नहीं पता चलेगा ना कि मैं कौन सी जीन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम जो होस्ट सेल है वो ट्रांसफॉर्म होगा प्लांट बॉडी में। ठीक है, तो प्लांट बॉडी के अंदर जो हमारी डिज़ायर जीन है, जो डिज़ायर जीन है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी और क्या प्रोड्यूस होगा, बीटा कैरोटीन जीन, जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर भी हम कौन सा वेक्टर यूज़ करते हैं बच्चे, रेट्रोवायरस यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। ठीक, तो एक बारी आप लोग इसको दोबारा से रीड कर लो बेटा, इसको एक बारी आप लोग रीड कर लो, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे आपके पास क्या क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपके पास, सरप्राइज टू नो वी लर्न लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ जीन इनटू प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस विच नोन फॉर एजेस। हाउ टू डिलीवर जीन ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल, एंड फोर्स देम टू डू व्हाट बैक्टीरिया और वायरस वांट्स। ठीक, फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिन पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट इज एबल टू डिलीवर पीस ऑफ डीएनए दैट इज नोन एज टीडीएनए। जो टीडीएनए वो डिजीज़ काज करता है प्लांट के अंदर, ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म कर देगा किसमें, ट्यूमर सेल्स में। डायरेक्टेड दीज ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजेंस। ठीक है बच्चे, सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। आपको पता है कि प्रोटोऑन्कोजीन जो होता है बच्चे, प्रोटोऑन्कोजीन जो हैं उनको, प्रोटोऑन्कोजीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चे, जैसे रेट्रोवायरस जो है वो प्रोटोऑन्कोजीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑन्कोजीन में, कैंसरस सेल्स में।
अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरी जीन पैथोजेंस इन यूकैरियोटिक होस्ट हैज़ जनरेटेड नॉलेज। हमें ये पता चला कि ये ऐसा प्लांट के अंदर डिजीज़ काज ऐसे होती है, एनिमल में ऐसी होती है। इससे हमने क्या शुरू कर दिया, टूल ऑफ पैथोजन इज़ यूजफुल वैक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन। ठीक है, द ट्यूमर इंड्यूसिंग को हमने यूज़ कर दिया प्लाज्मिड से, एग्रोबैक्टीरियम से निकाल के, नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वैक्टर, इसको हमने क्लोनिंग वैक्टर बना दिया, विच इज़ नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट। तो जब हम इसके अंदर यूजफुल जीन डाल रहे हैं तो प्लांट के अंदर कोई डिजीज़ नहीं होगी, बट इज स्टिल एबल टू मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ और इंटरेस्ट टू द वेराइटी ऑफ प्लांट्स। तो हम बहुत सारी वेराइटी प्लांट्स की तैयार कर रहे हैं डिज़ायर जीन को इंसर्ट करके, किसके अंदर, ट्यूमिफिशंस के अंदर, टी आई प्लाज्मिड को यूज़ करके। ठीक है बच्चे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। Similarly, retrovirus also been disarmed and now used to deliver the desirable gene into animal cell. So, once a gene or DNA fragment has been ligated, मतलब ligase enzyme into suitable vector, it is transferred into the bacteria, plants or animal where it multiply. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया बच्चे, ये पैराग्राफ हमें आता है। ठीक है, हमने क्या क्या देखा बच्चे, प्लांट्स में हम कौन सा वेक्टर यूज़ करते हैं, टी आई प्लाज्मिड, एनिमल में कौन सा, रेट्रोवायरस। ठीक है, अच्छा बैक्टीरिया में हम कौन सा करते हैं यूज़ बच्चे, प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, है ना, कौन सा यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड, बट कौन सा, ई कोलाई के अंदर हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, है ना। तो ये अलग अलग वेक्टर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज़ किए हैं। ठीक है, जो आपको ध्यान रखने। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे वाला पैराग्राफ देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।